डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 11 वीडियो पार्ट 11 है, ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पार्ट 11। और स्पोकन इंग्लिश फॉर किड्स में हम देखेंगे 30 न्यू सेंटेंस जो आपको भी पढ़ने हैं, आपको भी याद करना है। और जो भी आपका इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट होगा उसमें ये सेंटेंस दिए जाएंगे। पहला सेंटेंस है बुदबुदाओ मत, डोंट मम्बल। डोंट मम्बल, बुदबुदाओ मत, डोंट मम्बल। बिस्तर सही करो, मेक द बेड। कौन? हु इज़ दिस? अरे तुम, हे यू। कृपया इंतज़ार करो, प्लीज़ वेट। सोच समझकर चुनो, चूज़ वाइजली। लाइन पर बने रहो, फ़ोन पर जब आप कहते हो ना लाइन पे बने रहो, होल्ड द लाइन। क्या बोलेंगे? होल्ड द लाइन। मुझे वहाँ ले चलो, टेक मी देयर। मुझे वहाँ ले चलो, टेक मी देयर। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज़। बैठे रहिए, रिमेन सीटेड। बैठे रहिए, रिमेन सीटेड। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। धीरे बोलो, स्पीक स्लोअर, दोनों बोल सकते हैं। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली या स्पीक स्लोअर। इसे ले जाओ, टेक इट अवे। खुद से ले लो, हेल्प योर सेल्फ। पानी गर्म कर दो, हीट द वाटर। सीटी बजाना बंद करो, स्टॉप विस्लिंग। स्टॉप विस्लिंग। बिल ले आओ, बिल ले आना, ब्रिंग द बिल। बाद में आना, कम बैक लेटर। फिर से मत रो, डोंट क्राई अगेन। नाम की स्पेलिंग बताइए, स्पेल योर नेम प्लीज़। कौन बोल रहा है? हु इज़ कॉलिंग। फ़ोन पर जब आप बोलते हैं ना कौन बोल रहा है, इंग्लिश बोलेंगे हु इज़ कॉलिंग, थोड़ा और तेज़। फिर बोलेंगे अगर धीमे आवाज़ आ रही है, अ लिटिल लाउडर, अ लिटिल लाउडर। इसे गिरा दो या इसे छोड़ दो, ड्रॉप दिस। अब जाओ, नाउ लीव। विवेकपूर्ण व्यवहार करो, बिहेव प्रूडेंटली, PRUDENTLY, प्रूडेंटली। बिहेव प्रूडेंटली। मुझे एक मौका दो, गिव मी ए चांस। उन्हें बात करने दो, लेट देम टॉक। रास्ता दो या जगह दो, मेक वे। उसके लिए रास्ता दो, मेक वे फॉर हिम। इससे दूरी रहो, स्टे आउट ऑफ दिस। इससे दूरी रहो, स्टे आउट ऑफ दिस। ये सेंटेंसेस है जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट के लिए है। ये छोटे छोटे सेंटेंस आपको याद करने हैं और बोलने हैं। जब आप इसको याद करेंगे और बोलेंगे तो ही इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। अब पार्ट 10 का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। प्रैक्टिस ट्रांसलेशन है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। देखिए, क्या वे तुम्हारे घर पर नहीं गए? डिड दे नॉट गो एट योर होम। वे तुम्हारे घर पर क्यों नहीं गए? वाई डिड दे नॉट गो एट योर होम। क्या रानी ने मधुर गीत नहीं गाया? डिड रानी नॉट सिंग द स्वीट सॉन्ग। वाई डिड रानी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। रानी ने मधुर गीत क्यों नहीं गाया? वाई डिड रानी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। क्या तुमने उसे पसंद नहीं किया? डिड यू नॉट लाइक हिम या हर। अगर किसी लड़की के लिए बोला जा रहा है तो हर होगा, किसी पुरुष के लिए बोला जा रहा है तो हिम होगा। तुमने उसे क्यों नहीं पसंद किया? वाई डिड यू नॉट लाइक हिम। क्या हमने फल नहीं खाए? डिड वी नॉट ईट फ्रूट्स। हमने फल क्यों नहीं खाए? वाई डिड वी नॉट ईट फ्रूट्स। क्या एक नवयुवक ने कार्यालय में लिपिक पद के लिए आवेदन नहीं किया? Did a young man not apply for the post of a
क्लर्क इन एन ऑफिस। यहाँ ऑफिस के पहले एन का यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ एक कार्यालय। डिड ए यंग मैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क इन एन ऑफिस। नेक्स्ट देखिए, वे पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? वाई डिड ही नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित नेहरू। ये ए है, ए आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित नेहरू। क्या अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में नहीं गिरी? ऑल ऑफ सडन, अचानक ऑल ऑफ सडन डिड हिज एक्स नॉट फॉल इनटू द रिवर। गरीब लकड़हारा जोर जोर से क्यों रोने लगा? वाई डिड द पुअर वुड कटर बिगिन टू वीप बिटरली। जोर जोर से रोना, वीप बिटरली। क्या उन्होंने क्लोरोफॉर्म नामक एक द्रव की खोज नहीं की? डिड ही नॉट डिस्कवर अ लिक्विड कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। उसने जनता की भलाई के लिए बहुत से कार्य क्यों नहीं किए? वाई डिड ही नॉट डू मैनी डीड्स ऑफ वेलफेयर। जनता की भलाई के कार्य, डीड्स ऑफ वेलफेयर। वाई डिड ही नॉट डू मैनी डीड्स ऑफ वेलफेयर। उसने अच्छी सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए। ही बिल्ट गुड रोड्स, डग वेल एंड प्लांटेड ट्रीज। उधर से एक दयालु ब्राह्मण निकला। अ काइंड ब्राह्मण पास्ड बाय। बहुत समय पहले एक देश में एक व्यापारी रहता था। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ बिजनेसमैन इन अ कंट्री। माँ ने उस लड़के को पाला। द मदर ब्रॉट अप दैट बॉय। पालने का होता है ब्रिंग अप। एक बार एक व्यापारी ने एक नौकर रखा। वंस अ बिजनेसमैन एम्प्लॉयड अ सर्वेंट। कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया। द बैटल ऑफ कलिंग चेंज्ड द लाइफ ऑफ एम्परर अशोका। इसके बाद उसने कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। आफ्टर दिस ही टुक अ वो नेवर टू फाइट। उसने धर्म का मार्ग अपनाया। ही एक्सेप्टेड द पाथ ऑफ धर्मा। उसने अपने जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को महत्व दिया। ही गेव इम्पॉर्टेंस टू नॉन वायलेंस एंड लव इन हिज लाइफ। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। विद्यासागर wrote a book on grammar for the benefit of students. उसने तो बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ही नहीं विदेशों में भी किया। He spread the religion of Buddhism not only in India but also in foreign countries. उन्होंने देश की उन्नति और नागरिकों की समस्याएं सुलझाने का वादा किया। He made a promise for the progress of the nation and solution of the सिटीजन्स प्रॉब्लम। श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। श्री राम गॉट रेडी फॉर द एग्जाइल टू फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। ईश्वर ने सिंदबाद की प्रार्थना सुन ली। गॉड लिसन टू द प्रेयर ऑफ सिंदबाद। उसी समय उसने ज़मीन पर किसी भारी वस्तु गिरने की आवाज़ सुनी। जस्ट देन he heard the sound of falling down of something heavy on the ground. उसने मांस के टुकड़े बहुत संख्या में ज़मीन पर गिरते देखे। He saw many pieces of flesh falling down on the ground in large number. आप करेक्शन करके इसको सेंड करिए। फेयर कॉपी पर इसको लिखकर रिवीजन भी करते रहिए। आज हम देखेंगे फिर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए अभी तक आपने पूरा पढ़ लिया है।
अलग अलग वीडियो में अलग अलग सेंटेंस कराया गया, किसी में सिंपल कराया गया, फिर निगेटिव कराया गया, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब ये देखिए पूरा एक साथ है। पूरा एक साथ दिया हुआ है। देखिए, सीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी। सीता टॉट मी इंग्लिश। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सीता मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी। सीता डिड नॉट टीच मी इंग्लिश। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए, जब डिड लग गया तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ गया। जैसे इसमें डिड लगेगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। सिर्फ सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। पूरे ट्रांसलेशन में वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में यूज़ होता है। क्या सीता मुझे अंग्रेजी पढ़ाती थी? डिड सीता टीच मी इंग्लिश। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। क्या सीता मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाती थी? डिड सीता नॉट टीच मी इंग्लिश। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सीता मुझे अंग्रेजी क्यों पढ़ाती थी? वाई डिड सीता टीच मी इंग्लिश। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सीता मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाती थी? वाई डिड सीता नॉट टीच मी इंग्लिश। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क सब में लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर कट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म में होता है। निगेटिव या इंट्रोगेटिव में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। ये ध्यान रखिएगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेलीं। दोज गर्ल्स प्लेड विद दियर डॉल्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से नहीं खेलीं। दोज गर्ल्स डिड नॉट प्ले विद दियर डॉल्स। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेलीं? डिड दोज गर्ल्स प्ले विद दियर डॉल्स। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से नहीं खेलीं? डिड दोज गर्ल्स नॉट प्ले विद दियर डॉल्स। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से क्यों खेलीं? वाई डिड दोज गर्ल्स प्ले विद दियर डॉल्स। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से क्यों नहीं खेलीं? वाई डिड दोज गर्ल्स नॉट प्ले विद दियर डॉल्स। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, इस तरह से सारे सेंटेंस आपको करने हैं। 6 तरह के 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं। अभी आपको अलग अलग बताया गया था, एक साथ इसको बता दिया गया। 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। तो इसको आप देखकर अपनी कॉपी पे कर लेंगे। अब आपको डू योर सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इसको आपको खुद से करना है और ध्यान से करिएगा, बहुत आसान नहीं है। उसने हिम्मत नहीं हारी। उस गांव में आग लगी। लोग भागने लगे। उस झोपड़ी में आग लग गई। उसने बहुत जोर लगाया। उसने प्राणों की बाजी लगा दी। उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। गाड़ी समय से पहले आई। रमेश के अनुरोध पर मैंने उसकी मदद की। आसमान लाल होता चला गया। मैंने घंटे के दर से मजदूरी दी। 11th है, मैंने घंटे के दर से मजदूरी दी। मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। वह फट से कमरे में चला गया। आँखों में आंसू आ गए। वह अपने आप आया। उसकी आशा टूट गई। मैंने उससे मन की बात कह दी। उसका दिमाग गर्म हो गया। मेरा दिल पसीज गया।
उसकी दुनिया उजड़ गई, उसके मुंह में पानी आ गया, उसने अपना मुंह फेर लिया, उसने अपनी लड़की की शादी की, उन लोगों ने यह अफवाह उड़ा दी। मैंने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी, अपना तो सारा हिसाब बिगड़ गया। उसने मैच में एक गोल किया, उसने मुझे गाली दी, लेकिन मैंने भी उसे मज़ा चखा दिया। उसने मेरी उम्मीदों को रौंद दिया। वह कल 20 साल का हो गया। मैं उस क्लास में 1-2 महीने गया। मैंने यह बात किताब के प्रारंभ में ही बताई। लंबी बीमारी के बाद कल रात उसका निधन हो गया। कल रात फिर हिंसा उभर आई। उसने गला साफ़ किया और बोलना प्रारंभ किया। देखिए 35 सेंटेंसेस है जो आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शुरू हो जाएगा। तो ये लास्ट, इस वीडियो का लास्ट आपका 35 सेंटेंस है जिसको आपको करके सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।